स्वास्थ्य विभाग में धांधली और अधिकारियों की मनमानी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मरीजों को लेकर अक्सर लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन आए दिन अब एक के बाद एक घोटाले और धांधली की खबरें भी आने लगी हैं। और अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के स्टेट हेल्थ सोसाइटी पर टेंडर में धांधली का बड़ा आरोप लगा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। स्वास्थ्य विभाग के पहले भी कई मामले सामने आए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है और अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के स्टेट हेल्थ सोसाइटी पर टेंडर में धांधली का बड़ा आरोप लगा है और इसमें करोड़ों के घपले की बात भी सामने आ रही है। यहाँ तक कि इसके लिए एक मेडिकल कंपनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर साक्ष्य के साथ पत्र लिखकर सोसाइटी पर धांधली का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही साथ सोसाइटी के खिलाफ न्यायालय में भी याचिका दायर कर दिया गया है। बता दें कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने हब एंड स्पोक मॉडल पर डायग्नोस्टिक हेल्थ सर्विसेज के लिए टेंडर निकाला था। इस टेंडर में धांधली का बड़ा आरोप अब लग गया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि वह 77.6% डिस्काउंट टेंडर का बीड भरा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे गलत तरीके से 73% डिस्काउंट वाले को टेंडर दे दिया, जिससे कि राज्य सरकार को भी राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि सोसाइटी पर घालमेल करने का आरोप टेंडर में शामिल साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड ने लगाया। कंपनी ने अपने पत्र में लिखा कि अधिकारियों ने जानबूझकर उसके बिड को निरस्त कर दिया। फर्म ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत के साथ ही पूरी टेंडर की प्रक्रिया की जांच कराकर इस पर कार्रवाई करने की भी मांग कर डाली है। बात यही खत्म नहीं होती, फर्म ने न्यायालय में इसके लिए याचिका भी दायर कर दिया। इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार हेल्थ सोसाइटी ने हब एंड स्पोक मॉडल पर डायग्नोस्टिक हेल्थ सर्विसेज के लिए एक टेंडर निकाला था। इस टेंडर में 7 फर्मों ने हिस्सा लिया। इन सभी फर्मों को 21 अक्टूबर को टेक्निकल रूप से सफल घोषित किया गया था और इसके बाद इस फर्म की टेंडर खोल दी गई। वहीं साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड का यह दावा है कि उसका बीड सबसे अधिक डिस्काउंट पर यानी कि 77.06% पर था। इसके बावजूद भी 30 अक्टूबर को स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने दूसरे फर्म को इसका टेंडर दे दिया। साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री के लिखे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि हमने इसकी शिकायत की तो अधिकारियों ने कहा कि हमारी फर्म की ओर से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दरें लिखी गई थी, जिस पर 2 फर्म ने आपत्ति की थी। साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि हमने कोई गलती नहीं करी, हमारी बिड को जानबूझकर निरस्त किया गया। कंपनी का सरेआम आरोप है कि बिड निरस्त करने से पहले हमसे स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया। तो ये तो नया मामला सामने आया है, लेकिन आपको बता दें कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी पर इस तरह का आरोप कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कई बार विपक्ष के कई नेताओं ने स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। इससे पहले बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एम्बुलेंस के लिए एक टेंडर निकाला था जो विवादों में घिर गया था। इस टेंडर में एक फर्म को नियमों के विरुद्ध योग्य घोषित किया गया था। बाद में मामला हाई कोर्ट जब पहुंचा तो कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए इस टेंडर को ही निरस्त कर दिया और बाकी सभी फर्मों की टेंडर का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया था। देखिए, यह तो टेंडर में घोटाले की बात हाल में सामने आई है, जिसको लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। साथ में नीतीश कुमार के पास भी इसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि केवल टेंडर में ही नहीं बल्कि बहाली प्रक्रिया में भी धांधली को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी चर्चा में रहा है। पिछले ही सप्ताह आशा कार्यकर्ताओं की बहाली को लेकर के बड़े धांधली की खबर सामने आई थी। जी हाँ, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आशा बहाली की प्रक्रिया जो है उसको लेकर बड़ा विवाद सामने आया। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी से 125 आशा की नियुक्ति की फाइलें अनुमोदन के लिए आई, लेकिन बाद में इन फाइलों को लौटा दिया गया। गायघाट पीएचसी के बाधा खाल पंचायत में 3 आशा के चयन को रद्द कर दिया गया और अब वहां नए सिरे से फिर से चयन किया जाएगा। बता दें कि इस चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद जांच शुरू की गई, जिसके तहत गायघाट पीएचसी प्रभारी और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया गया था।
जांच में सामने आया कि आम सभा में पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रभारी की अनुपस्थिति के कारण चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई। आशा के चयन के लिए यह अनिवार्य है कि पीएचसी के प्रभारी और मुखिया दोनों ही आम सभा में मौजूद रहे। इसके अलावा यह भी पाया गया कि कुछ ऐसे वार्डों में भी चयन हुआ जहां उम्मीदवारों का घर नहीं था। इसके कारण चयन को रद्द कर दिया गया और अब एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के स्टेट हेल्थ सोसाइटी पर टेंडर में धांधली करने का आरोप लग गया और इसमें करोड़ों के घपले की बात भी कही जा रही है। बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी सेवा के लिए खोले गए टेंडर का विवाद शुरू में ही पटना हाई कोर्ट पहुंच गया था। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए टेंडर पर कई आपत्तियां उठने लगी। इस टेंडर प्रक्रिया में पहले से सेवा दे रही कंपनी पीओसीटी सर्विसेज ने आपत्ति जताई और इसे रद्द करने की मांग कर दी। पीओसीटी ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई और एक विशेष कंपनी को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग के स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जब टेंडर में ही इतनी बड़ी घोटाले जैसी चीजें कर दी जाती हैं, तो फिर बाद में ऐसे संस्थानों और दवाओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इससे पहले भी एम्बुलेंस के टेंडर में भी धांधली का बड़ा मामला सामने आया था, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और इसे निरस्त भी किया था। और देखिए कि आज के समय में राज्य में एम्बुलेंस की स्थिति कितनी बुरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार का स्वास्थ्य विभाग कब सुधरेगा। और यह भी बात सोचने वाली हो जाती है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे या इससे पहले के भी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती, या फिर वो जानबूझकर ऐसे मामलों को ध्यान में नहीं रखते हैं और इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो फिलहाल ये मामला तो नीतीश कुमार के पास पहुंच गया है, साथ ही साथ यह मामला हाई कोर्ट में भी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और जो दोषी हैं उनको क्या सजा दी जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि कंपनी का आरोप अगर सही होता है तो निश्चित तौर पर समिति की इस धांधली से बिहार के राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बनी हुई है, बहाली तक में धांधली हो जाती है, बड़े बड़े टेंडर में घोटाले हो जाते हैं, और अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पे मरीजों की स्थिति जो है इतनी दयनीय है कि देखकर रूह कांप जाती है। एम्बुलेंस की स्थिति भी ऐसी है। हमने पहले भी आपको स्वास्थ्य विभाग का जो सच है वो दिखाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से कैसे आखिर सरकार चलेगी और कैसे स्वास्थ्य विभाग चलेगा, और क्या स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की चीज़ों को ठीक की जाए? आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।